राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण, राम 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 राम। मनुष्य जीवन संसार से ऊंचा उठने के लिए है। संसार से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य जीवन है। संसार में संसार से दबने के लिए नहीं है कि संसार के गुलाम बन जाए हम। महाराज जी ने कहा दबना क्या है, कि दबना है कि सुख दुख के में ही उलझ जाना, अनुकूलता प्रतिकूलता में ही उलझ जाना, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख इसी में इसी में उलझ जाना, इसी में उलझ जाना, इसी में राजी हो जाना। प्रतिकूलता आई तो नाराज हो गए और दुखी हो गए, संसार में फंस गए। गीता जी क्या कह रहे हैं? दुखे स्वनुद्विग्न मना, सुखे सुविगत प्रिय। उद्विग्न, दुख आने पर उद्विग्न न हो, अनुकूलता में उद्विग्न न हो, सुखे सुविगत प्रिय। और सुख आने पर सुख मुझे, सुख में भोग करना, सुख में राजी होना और सुख और मिले मुझे। भगवान कहते हैं दुखों के आने पर मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, दुखों के आने पर मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। सुख आने पर मन में खुशी नहीं होनी चाहिए। सुख आ गया, खुशी किस बात की है? ठहरेगा नहीं, न दुख ठहरेगा न सुख ठहरेगा। उन्होंने, जिन्होंने इस प्रकार से जीत लिया है, सुख दुख से ऊंचे उठ गए हैं, तो वे कहते हैं इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है, सम रहना आ गया है, सुख दुख से ऊंचे उठ गए हैं, दुख में नाराज नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, सुख में हर्षित नहीं होते हैं, धैर्य रखते हैं, सुख दुख दोनों में धैर्य रखते हैं, उन्होंने इस संसार को जीत लिया। वे इस संसार से ऊंचा उठ गए और सुख दुख में राजी नाराज हो गए तो ये संसार में फंस गए, संसार से ऊंचे नहीं उठे, संसार में दब गए। इतनी सी बात है, सीधी बात है, सरल बात है, इतनी सी बात है। इस बात को ठीक समझें। सुख में राजी हुए तो सुख में फंस गए। अगर हमें ये विद्या आ गई, ये अगर विद्या आ गई, ये हुनर आ गया हमारे जीवन में, तो फिर सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सारे व्रत कर लिए, सारा तप कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, इतना सा करना है जीवन में। इधर ध्यान तो कम है लोगों का। भजन साधन क्रिया में तो ध्यान है, लेकिन हमारे को गीता तभी पास करेगी जब हमारे में समता आ जाएगी। समता हमारा स्वरूप है, और जैसा स्वरूप है वैसा हमारे स्वरूप को जीवन हो गया, तो हमारे तो एकता हो गई। समता तो है हमारे साथ में, हम सम हो गए, समता हम एक हो गए। दुख में नाराज हुए तो दुख में फंस गए, और सुख में राजी हुए तो सुख में फंस गए। ये सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये तो रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं, दिन रात्रिवत। इनमें हम सैकड़ों बार दिन में सुखी होते हैं, मन में प्रसन्नता होती है, सैकड़ों बार हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं। तो ये तो आया जाया करते हैं रात्रि की तरह। अब रात्रि आई तो रोने लग गए, दिखता नहीं है, अंधेरा हो गया है। अरे भैया आया करती है, क्यों आ गई, कैसे हो गया है? और दिन आ गया तो राजी हो गए, आहा उजाला हो गया, तो खुशी मनाते हैं। तो रोते हैं रात को, अंधेरा हो गया तो गलती है, और दिन हो गया उजाला हो गया राजी होते हैं तो गलती है। ऐसे सुख आते हैं तो राजी होते हैं,
और दुख आते तो नाराज होते हैं, तो ये हमारी गलती है। ऐसे सुख दुख आते हैं भैया, इसका उपयोग करना चाहिए। सुख आया है आपके पास में, शरीर ठीक है, घर में सब कहना मानने वाले हैं, धन है, तो आप दूसरों को उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए उसको, औरों को भी सुखी बनाओ। दुख की परिस्थिति आई है तो इसमें मेरे ये आता है, दुख की परिस्थिति में ये आता है मन में, ये दुख न आए तो, ये दुख चला जाए तो, ये मन में ये आती है। तो ये इच्छा छोड़ दो, जाएगा तो अपने समय से ही जाएगा वो। तो दुख नहीं रहे, सुख हो जाए, ये इच्छा छोड़ दो। तो ये इच्छा छोड़ना है, ये बढ़िया चीज है। ना सुख रहता है ना दुख, दोनों ही रहते हैं। हम दोनों रहते, दोनों ही नहीं है, और हम बीच में फंसे रह जाते हैं, हम राजी नाराज हो जाते हैं। तो यही दुखों का कारण है, राजी नाराज होना ही। गीता जी क्या कहती है, दुखे स्वनुद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न मत हो, सुख में स्पृहा मत करो। तो राजी नाराज न होकर के क्या करना चाहिए, ऊंचा उठना अपने को। ऊंचा उठना क्या है कि इनके साथ में, संसार से हम इनके साथ में मिलेंगे नहीं। संसार में तो ऐसी परिस्थितियां आया करती है, दुख की परिस्थिति आई है, जन्मेगा कोई तो, और कोई मरेगा भी, कोई बीमार भी होगा, शरीर में भी बीमारी आएगी, धन भी आएगा, चला जाएगा, ये सब आते जाते रहते हैं। इनसे राजी नाराज न होने वाला मनुष्य ऊंचा उठ जाता है। और मनुष्य जीवन के अलावा और किसी भी योनि में ऊंचा उठने का मौका नहीं है। क्यों, और भी योनियों में होता तो हम ऐसे ही करते। जब मनुष्य जीवन में ही हमने सदुपयोग नहीं किया, तो पशु जीवन में हमारे को ऊंचा उठने की बुद्धि मिलेगी तो, और मिलेगी तो नहीं ऊंचा उठ सकते, उसी में ऐसे ही रहेंगे। और उसमें तो जितना है तो उसी में भोगों में लगे रहते हैं, भोग योनियां है वो तो। और योनियों में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन में ही है ऐसा ऊंचा उठने का। अगर हम इसी तरह से सुखी दुखी होते रहे तो हमारे में और पशु पक्षियों में क्या फर्क रहेगा। पशु पक्षी सुखी दुखी होते रहते हैं, तो फिर हमारे में और पेड़ पौधों में, अब ठंडी पड़ी है तो ठंडी पड़ी है तो भी पेड़ जल जाता है, और गर्मी पड़ी है तो भी पेड़ जल जाता है। आपने देखा होगा, पत्ता ठंडी ज्यादा पड़ने से पत्ता सूख जाता है उसका, और गर्मी में भी वैसे ही सूखता है। तो अब पौधे की तरह, हम पेड़ों की तरह ही अगर हम सुखी दुखी होते रहे, उनमें भी सुखी दुखी होना पड़ा दिखता है हमको, तो हमें तो फिर पेड़ पौधे की तरह ही है हम। पशुओं को हम देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, तो उनका चेहरा बदल जाता है। पशु बीमार हो जाता है तो चेहरा ही बदल जाता है उसका, इतना दुखी हो जाता है। तो ये तो उनमें भी है, स्थावर जंगम, इनमें भी अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है। और जंगलों में जीव जंतु है, उन पर भी अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है। और मनुष्य पर पड़े तो मनुष्य और इन स्थावर जंगम जीव में, इनमें क्या फर्क रहा बताइए। हम तो पशु की तरह ही हो गए फिर। अब राजी नाराज हो गए, तो इनके उपयोग का बोध होना चाहिए हमें। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सुख दुख में फंसने के लिए नहीं मिला है। तो अपने उपयोग क्या करें इसका। अब क्या उपयोग करें, बोले उपयोग करो ये अपने, जो आपकी सुखदायी परिस्थिति आई, आपका शरीर ठीक है, तो औरों को सुख पहुंचाओ, औरों को आदर, औरों को सम्मान दो, औरों को, नहीं धन है तो धन से सेवा करो, कपड़ा है और है तो वे अपने भोग के लिए नहीं, हमारे पास में जो सामग्री है, हमारे पास में जो सामग्री है अपनी, ये भोग के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। और दुखदायी सामग्री आई है, बहुत तकलीफ चल रही है, खाने पीने की भी ठीक से सुविधा नहीं है, रहने की भी नहीं है, पहनने की भी नहीं है, कपड़ा पहनने की भी ठीक से नहीं है,
और लोग भी सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं। तो ये जो परिस्थिति आई है, ये दुखी होने के लिए नहीं आई है, वो भोग भोगने के लिए नहीं आई है। न दुख का भोग भोगना है हमें, न सुख का भोग भोगना है। इससे ऊंचा उठने, मानो दुखी न हुए तो क्या करें? क्या करें? दुख की परिस्थिति में क्या करें? इच्छा न रखें कि मेरे ऐसा धन हो जाए, मेरे धन नहीं है, मेरे ऐसा मकान हो जाए, मेरा ऐसा कोई संतान हो जाए, ऐसे कोई मेरे शरीर में बीमारी न आए, बीमारी न हो, ठीक हो जाए। ऐसी इच्छा का त्याग कर दे। इच्छा का त्याग क्यों कर दें? बीमारी न आए, ये तो इलाज तो कराना है, पर ये भीतर में ये चाहना छोड़ देनी कि ठीक हो जाए, आग्रह नहीं रखना है। हो जाए तो ठीक है, अपने अपना कर्तव्य है इलाज कराना, पर ये ठीक हो जाए ये इच्छा नहीं रखनी है, ये ठीक हो जाए। सुख की इच्छा रखने से दुख बुरा लगता है। सुख की इच्छा रखेंगे ना, तो वो मतलब दुख है ना, हमें बुरा लगेगा। एक तो दुख है ही हमारे, एक तो दुख है ही, और ऊपर से हमने एक और दुख पैदा कर लिया। क्या? कि सुख की इच्छा से, सुख की इच्छा का एक दुख और पैदा कर लिया। मन में रहता है तो दुखी हो जाता है। और अगर सुख की इच्छा न हो, दुख में, सुख में दुख में सुख की इच्छा न हो, तो उसके आनंद आएगा। फिर उसके अंदर अच्छे अच्छे भाव आएंगे, अच्छे विचार आएंगे कि ये जो परिस्थिति आई है, मेरे पुराने पापों के कारण आई है। ये भगवान मेरे को ऐसा विधान है, मंगलमय विधान है, उनका विधान मंगलमय होता है, ये ठीक है। तो सुख की इच्छा रखने से क्या होता है? दुख बुरा लगता है। अगर सुख की इच्छा न रखें, ध्यान दीजिए, सुख की इच्छा न रखें तो बुरा दुख कभी हमें बुरा नहीं लगेगा। उस समय ये टटोलना चाहिए कि मेरे दुख आया है, तो मैं क्या सुख की इच्छा रख रहा हूं, तो मैं दुखी हो रहा हूं, तो इसका कारण यही है कि मैं सुख की इच्छा रख रहा हूं दुख में। नहीं तो दुख है ही नहीं वास्तव में। तो दुख पूरा कैसे लगे? अपने पास चीज का अभाव है, कि हमारे पास अमुक चीज नहीं है, तो उसका दुख होता है कि नहीं होता है? कि अमुक चीज नहीं है। कब होता है? तब दुख कब होता है? हमारे पास अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज हमारे पास नहीं है तब दुख होता है। हमारे पास धन नहीं है तब दुख होता है, समझिए। तो दुख होता है तो क्या है? कि दुख धन का, धन नहीं है इसका कारण नहीं हो रहा है दुख। दुख हो रहा है कि हम धन चाहते हैं, ये है। संत महात्मा के पास धन होता ही नहीं है, पास में रखते ही नहीं है, और पास में एक पैसा नहीं है और दुखी नहीं होते हैं। देखिए, न उनके पास घर है, न मकान है, न कपड़ा है तन पर ठीक ओढ़ने के लिए, पैरों में जूती भी नहीं है, इतना अभाव है। फिर भी वो, मतलब है कि भीतर में उनके क्या है, कि चीजों का अभाव होने पर भी भीतर में दुख नहीं है। क्यों? वो चाहते ही नहीं है। अगर नहीं चाहे तो उसमें नहीं होने का दुख थोड़े ही होगा। अगर हम नहीं चाहें, कोई चीज नहीं चाहें, तो नहीं चाहने का दुख होगा। क्या? देखो, हम चाहते नहीं है, दुख किस बात का है? अगर आपको, अगर समझो कि अभी हम लोग सत्संग करने वाले हैं, तो मांस अंडा ये नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, बहुत सारे नहीं खाते हैं। तो न, हमारे मन में आती है क्या? तो हमें दुख होता है क्या इन चीजों का? लेकिन जो खाते हैं लहसुन प्याज, और उनको आप एक दिन लहसुन प्याज नहीं मिले, बड़ा दुख होता है उनको, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी झुंझलाहट आती है उनके। और अंडा मांस खाने वाले के तो, उनके तो वही, उनको वो चीज, जबकि मनुष्य वो भी हैं और मनुष्य हम भी हैं, हमें याद ही नहीं आते हैं। और अगर मतलब ऐसा है कि, तो ऐसे व्यसन ना मिले कोई, के बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, उसको अगर नहीं मिले तो उसको दुख होता है। लेकिन हम लोग को होता है क्या? तो क्या है कि आपको दुख
हम चाहते ही नहीं है दुख, किस बात का है? ना हम लहसुन चाहते हैं, ना हम प्याज चाहते हैं, ना हम अंडा चाहते हैं, ना मांस चाहते हैं। हमें दुख किस बात का होगा? लेकिन जो चाहता है उसको दुख होता है कि नहीं होता है? तो नहीं मिले तो दुख होगा। बड़ी सीधी सीधी बात है। सीधी सीधी बात है कि हम चाह ना करने से ही दुख होता है, बस ये समझिए। और कुछ समझ में नहीं आया हमारे, तो हम चाह ना करने से ही दुख होता है। अगर चाह ना नहीं करें तो हम आनंद में रहेंगे। ये नियम है एक। चाहे कितनी प्रतिकूलता आएगी, कितनी प्रतिकूलता हो जाए, घर के एक साथ मर जाएं तो दुख नहीं होगा। हम चाहते ही नहीं, हम पहले ही चाहते ही नहीं थे। तो ये बात है कि इतना बड़ा ये विद्या ले लेनी चाहिए हमें महाराज जी की। ये विद्या काम में ले लेनी चाहिए अपने को। तो कहते हैं कि हम भोग सुख चाहते ही नहीं, क्योंकि भोग सुख ये तो सब जगह मिलता है। जो हम भोग खाते हैं, पीते हैं, सोने का सुख लेते हैं, आराम का सुख लेते हैं, ये तो सबको ही मिलता है। कुत्ता, गधा, सुअर, इनको मिलता है सुख। ये सुख, ये कोई सुख बड़ा नहीं है। जिस सुख को लिए हम बड़ा कहते हैं कि हमें आराम मिले, खूब बढ़िया से नींद आए, खूब बढ़िया सोना हो जाए हमारा, कोई हमें कोई विक्षेप ना करे, तो वही तो कुत्तों को, गधों को, सुअर को कहीं जाना आना भी नहीं पड़ता और सुख में ही रहते हैं। देखो आप, प्राय दुख भी, जन्म मरण का तो सब दुख लगा ही रहता है, बीमारी का तो। लेकिन जितना वो सुख पशु योनि में लेते हैं ना, उतना आदमी लेता है। कोई फर्क थोड़ी है ज्यादा। सुख ही लेना में, उसमें क्या फर्क है? तो सुख तो उस योनियों में भी मिलता है। ये बताओ, नीच नीच योनियों में मिलता है। हमने एक कुत्ता देखा है, स्वामी जी महाराज ने कहा, उस कुत्ते के लिए 3 कमरा और बढ़िया गद्दा वगैरह लगाया हुआ, मुलायम। और महाराज जी ने कहा कि ऊपर पंखा चलता है। उसमें ऐसी नहीं था ऐसा, अब नहीं तो ऐसी लगा देते वो। और पंखा चलता है और बैठे हैं, और सब सुख भोग की व्यवस्था सब, और भी व्यवस्था सब, और बैठे हैं। और उनको कलकत्ते से बंबई भेजना था, तो उस समय फिएट गाड़ी का नामी, फिएट गाड़ी थी हमारी, देखी हुई है। ये फिएट गाड़ी नामी थी, उस फिएट गाड़ी में भेजा उसको, कलकत्ता से बंबई भेजा। तो ऐसे, तो इतनी अगर मनुष्य में भी इतने कहाँ मिलेगी इतनी सुख सुविधा? तो सुख सुविधा है, लिखी है, तो कुत्ते योनि में, सुअर योनि में मिल जाएगी, और योनियों में मिल जाएगी। तो और वो घूमने जाता था तो गाड़ी में घूमने जाता था, तो बोलो, मोटर में बैठ करके घूमता था। राम राम महाराज जी। हाँ। एक बात पूछनी थी कि ये जो हाँ, सुख सुविधा होती है ये प्रारब्ध के अनुसार आती है ना? किसके अनुसार? प्रारब्ध अपने हाँ प्रारब्ध, पिछला। हाँ प्रारब्ध के अनुसार आती है। हाँ। प्रारब्ध के अनुसार आती है। अगर उसी के अनुसार हमारा है, ये, ये बात सही है एकदम। प्रारब्ध के अनुसार आती है। वो कुत्ता था ना, वो जो मनुष्य था उस समय, जब उसने दूसरों की सेवा तो की थी, पर भोगों की मन में रह गई, उसके भोगों की, संसार की मन में रह गई, आसक्ति रह गई, तो सेवा का फल तो उसको मिला ही। कुत्ता हो गया तो क्या हुआ? बढ़िया मलाई मिलती खाने के लिए, और बड़ी बड़ी सब चीजें उसको, बढ़िया बढ़िया प्रबंध होता, नौकर रखे हुए उसके, उसके लिए नौकर रखे हुए, तो वो तो मिल जाएगी। तो ये कोई, अब अगर किसी को समझिए ये सुविधा मिली हुई है, एसी कमरा मिला हुआ है, बढ़िया एकदम सुख भोग मिले हुए हैं, सब बढ़िया, एक से एक नौकर चाकर है, बढ़िया ठाट बाट लगे हैं, अच्छा मकान है, कई गाड़ियां हैं, कई नौकर हैं, तो समझिए कि उसमें कुत्ते में क्या फर्क रहा? आप बताओ, कोई फर्क रहा क्या? जितना सुख लेता है ना वो, जितना वो मनुष्य सुख ले रहा है इन भोगों में, उतना ही कुत्ता ले रहा है। बताओ फर्क क्या रहा? आप बता दो कि फर्क ये रहा। तो ये सुख तो उस योनियों में भी मिल जाएगा हमको, और मिलता ही है। ये सुख सामग्री भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य मनुष्य के पास में ये सामग्री सुख के लिए नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिखा है, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्गीय स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है। आज सुख भोगने के लिए शरीर को
जगह जगह से सिलाई करवाते हैं, कोई ऑपरेशन कराता है, कोई गर्भपात कराता है। तो जब शरीर को जगह जगह से सिलाई कराएगा तो कहाँ से भोगेगा सुख? गर्भपात कराएगा तो शरीर को तो कमजोर तूने पहले ही कर लिया, कहाँ से सुख लेगा? ये शरीर का सुख, ये शरीर ऐसा बनाया ही नहीं भगवान ने, कुत्ते गधों जैसा शरीर बनाया ही नहीं। तो शरीर तो बनाया है और भोगने के लिए, वो बनाया है, इंद्र बनाया है। इंद्र, ये जो देवता लोगों को सुख भोगने की जगह है, वहां पे दिव्य भोग है। और नरक भोगने के, दुख भोगने के लिए नरक बनाया है, और भयंकर नरक है वहां पे, भयंकर भयंकर। तो उसमें अब कहते हैं कि बोले स्वर्गों स्वल्प, कि स्वर्ग में जाता है आदमी, यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, तब उसका फल क्या होता है? दान का फल क्या होता है? देता देता रहता है और मुझे स्वर्ग मिलेगा कामना रखता है। तो वहां पर भी जाकर के स्वल्प है वो भी, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। तो वो अंत में क्या है? दुखदाई, दुखदाई है, अंत में दुखदाई है। ऐसे अंत दुखदाई, ऐसे ऐसे दुखदाई, स्वर्ग भी दुखदाई बताया और नरक तो है ही दुखदाई। तो इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है क्या, कि हम नरक में जाएं कि स्वर्ग में जाएं? इसके लिए शरीर मनुष्य नहीं मिला है, इसके लिए नहीं मिला है। शरीर तो मिला है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए और परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए मिला है। और कभी ऐसा दुख आए ही नहीं, कभी जन्म मरण हो ही नहीं। નથી આવણો પાછો संसारिया में, નથી આવણो पाछो। गुजराती में हाँ, ये गुजराती है को जानते हैं, ये नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे संसार में। सामग्री धन संपत्ति है, आपके पास विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, धन है, तो इसके द्वारा दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का उपकार कैसे हो, दूसरों को लिए खर्च करो। और नहीं है अगर आपके पास में नहीं है, तो भीतर में इच्छा का त्याग कर दो कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बोले भिक्षा नहीं मिली, बोले हमें चाहिए ही नहीं। बोले भूखा कैसे रहेंगे महाराज? भूखो पालेंगे, बोले भूखो ही पालेंगे। कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, कई संत होते हैं ऐसे, कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। वो पाल लेते हैं सब। हम्म, फिर कोई भिक्षा दे तो बोले नहीं नहीं। नहीं लेंगे। कोई फिर भिक्षा भी देगा ना तो बोले आज तो पाल ही हमने, अब नहीं लेंगे। ऐसे संत होते हैं, ऐसे लेंगे लेंगे ही नहीं, बोले हमें चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें इच्छा ही नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये बात है, क्या जरूरत है बताओ? खाते खाते ही मरेगा तो नहीं खाते मर जाएगा, कौन सी बात है? मरते हैं पराये लोग, खाते खाते ही मरते हैं। अगर नहीं मिले तो पत्ते खा करके, साग पत्ती खा के पेट भर लेंगे। जंगल में पत्ते हैं, कोई ऐसे पत्ते होते हैं, महात्मा लोगों को पता है कि ये पत्ता है, खाने से भूख मिट जाती है, थोड़ी देर शरीर चलता रहेगा। तो ऐसे भी होता है, तो भर लेंगे अपने क्यों। और कई ऐसे ऐसे भी संत हुए हैं जो बोले कि कोई खिलाएगा ना अपने हाथ से तो खा लेंगे, ऐसे भी महाराज जी ने कहा है। तो वो खिलाता है, कोई आदमी खाते मांगते नहीं किसी से, और कोई खिलाता ना, और कोई बड़ा गाछिया दे देता ना तो तेरे बाप को ऐसे करके लगा देते चांटा, ठीक से जी माँ। तो ऐसे ऐसे भी संत होते हैं जो अपने बढ़िया भोजन चाहना। अब हम लोग क्या कहते हैं कि बढ़िया भोजन की चाहना क्यों करें, अपने बढ़िया भोजन की चाहना करें? अरे साधारण से ही काम चलाएं, हमारे को तो साधारण से काम चलाएं, बस हो गया। तो दुख होने पर तो सुख की इच्छा का त्याग करें, दुख होने पर सुख की इच्छा का त्याग करें, और सुख सामग्री होने पर सुख भोग की इच्छा का त्याग करें। दुख होने पर इच्छा का त्याग कर दे, और सुख होने पर सामग्री को अपने भोग में नहीं लगा करके और दूसरों को प्रदान करे। और सुख दुख दो ही तो हैं, इसी का तो नाम संसार है, सुख और दुख। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल आ जाए तो अनुकूल को भोगना नहीं है, मानो उसमें सुखी ना हो। उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो उसे
दोनों में क्या है, सेवा करो। अब सेवा किसकी करें? जो अभावग्रस्त हैं, जो मतलब विकलांग है, जो हमारे बड़े हैं, पूजनीय है, हमारे घर में जो बूढ़े बड़े हैं, उनकी सेवा करें। वो आदरणीय है, उनकी सेवा सामग्री वो है, उनके लिए है। हमारे में बल है, जो शक्ति है, सुख भोगने के लिए नहीं है। और अगर आपके पास में सुख सामग्री नहीं है तो बोले हमें चाहिए ही नहीं, अभी इच्छा ही छोड़ दी हमने, अब त्याग कर दिया इच्छा का भी। अब क्या करेगा बताओ? इच्छा से ही हमें अब दुख क्या चीज का होगा? इच्छा से ही दुख हो रहा था, हम समझ गए, अब इच्छा नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि बढ़िया मकान नहीं है हमारे पास में, साधारण सा मकान है, कपड़े बढ़िया नहीं है, बढ़िया बिछौना नहीं है, बढ़िया मखमल का गद्दा नहीं है, तो हमें लेना ही नहीं है बढ़िया। बताओ, हम लेंगे ही नहीं। तो हमें कपड़ा लेना है, ना बढ़िया भोजन लेना है, ना बढ़िया बिछौना लेना है। हमें क्या करना है? यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है, समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। संतों की बातें हमने सुनी है, बड़ी विचित्र बातें, हमें संतों से बातें मिलती है, जो मिल जाए उसमें ही प्रसन्न है। संत दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जो भाग्य में मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट रहता हूँ। जो मिल जाए रोटी, उसमें मैं संतुष्ट रहता हूँ। और देखिए, एक बात और बता रहे हैं कि आपको हमारे को मिलेगा वही जितना हमारे को मिलने वाला है। और ताकत नहीं है कि हमारे में बढ़िया मिल जाए। कि कैसे? कि बहुत अरबपति है आदमी, अब डॉक्टर कह दिया कि इसको कोई मीठा मत देना, रूखा रोटी देना, एक से ज्यादा रोटी मत देना। अब नौकर भी है, चाकर भी है, सब तरह की है, सब सुविधाएं हैं, अरबपति है, पर वो उसके भाग्य में तो वही लिखा है, खा ही नहीं सकता। ताकत है क्या? खा लेगा वो? खा के बोले खाएगा तो मर जाएगा। तो आप सोच लो, आप हाथ की बात नहीं है, डॉक्टर मना कर देते हैं। बस जितना ही खा सकते हैं, अब जितना ही है ना, जितना हमारा है उतना ही खा सकते हैं। ज्यादा सुख भोगेंगे तो हमारा कोटा ही खत्म हो जाएगा, खाने पीने का भी खाने भी नहीं सकेंगे। और मन में क्या होता है कि मन में जब आपके क्या होगा कि मन में तो आएगी खाने की, बढ़ाई की, कोई मेरी बढ़ाई करे, मन में कोई आएगी, कोई मेरा अच्छा मेरा सेवा करे, कोई मेरा ये तरह तरह की मन में आएगी। और जब और शरीर भी मन में आएगी, शरीर भी काम नहीं कर रहा है और कोई कहना भी मान नहीं रहा है। बूढ़ा हो गया तो बूढ़े आदमी का कौन कहना मानेगा? कोई। तो फिर ऐसी दशा होगी बुढ़ापे में कि मन में तो रह जाएगी और कोई पास आएगा नहीं। तो फिर कितना दुख का वो तो हमारे लिए काला दिन होगा। तो पहले पहले ही छोड़ देना, हमें ही नहीं चाहिए, ऐसा ही बना लें शरीर को। है भाई जी, वो कोटा पूरा हो जाएगा, ये बात समझ में नहीं आई। कोटा पूरा क्या हो जाएगा? महाराज जी कहते हैं कि इसी में लगा दिया सारी चीजें, मतलब शक्ति तो सारी खर्च कर दी भोगों में। अब भोगों में शक्ति खर्च कर दी तो मतलब कम से कम ये कहना है, जो को इसके पीछे ही पड़ गए हम, संसार के भोगों में ही, नारायण रात दिन नारायण इसी प्रभु। में। नारायण नारायण प्रभु, प्रारब्ध में जो कोटा होता है वो जब तक रहता है तब तक मिलता है प्रभु। नारायण नारायण। हाँ, तो पहले खर्च कर दिया। आपके पास 100 रुपया है, जरूरी काम के लिए रखना था, आपने खर्च कर दिया। अब जरूरी काम तो रह गया बाकी। भगवान के लिए श्वास मिले थे, भगवान के लिए ये सामग्री मिली थी, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिली थी, अपने ही लगा दी। अब वो बड़ा तकलीफ होती है। आराम तल भी बना दिया शरीर को, व्यसनी बना दिया, सुख भोगी बना दिया। अब कहाँ मिलेगा ऐसा? शरीर तो जवाब देगा। और कह रहे हैं कि रात और दिन की तरह ही अनुकूलता प्रतिकूलता के संयोग, ये सब चलता रहता है। इधर में नहीं देख करके अपने को तो बस ये देखो कि हमारे में समता बनी रहे। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं सही, अपने समता रहनी चाहिए। अब देखिए आगे है, नौकरों की कमी नहीं, खा सकते नहीं, तो अपने बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिला
तो अपने बढ़िया भोजन लेना ही नहीं है। बताओ। हाँ, एक संतों की एक संतों की बात सुनी है कि भोजन कहाँ करते हो, कि भोजन कहाँ करते हो, तो बोले भक्त भिक्षा कर लेते हैं। तो भिक्षा न मिले तो बोले भूख को ही पा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। ऐसी विद्या तो अपने आ जाए तो कितनी बढ़िया काम हो जाए। भूख का भोजन करेंगे कैसे? आज भिक्षा नहीं मिली तो आज उपवास करेंगे। अब हमने भूख का भोजन पा लिया, अपने अपनी जो परिस्थिति है उसमें मस्त रहते हैं। हिजाई विधि राखी राम। एक महाराज जी ने कहा साधु 4 दिन से भूखा था, और कोई कहता भोजन लोगे तो ले लेते, बस वो कहे भोजन लोगे तो ले लेते। ऐसे पूछते गई महाराज जी लोगे क्या? नहीं लेंगे। थाली लाके रख देते सामने तो जिम लेते सेठ जी। तो धनी हो चाहे गरीब, साधु हो चाहे गृहस्थ, सुख सामग्री सेवा, अपने अपने त्याग ही त्याग करना है। त्याग त्याग से ही शांति। अपने जीवन ही मिला है केवल त्याग करने के लिए मिला है। भगवान ने दिया क्यों? इसलिए दिया कि त्याग करना। त्याग करोगे कैसे? कोई चीज होगी तो त्याग करोगे, तो तुम्हें तो परीक्षा होगी तुम्हारी तो, कि मैंने दिया और तुम कितना त्याग करना बताया हमको। तो अपने त्याग करो, अपने भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख से ऊंचा उठ जाए तो, अच्छा सुख दुख से ऊंचा उठ जाएंगे तो क्या होगा कि वहां आनंद होगा। आनंद का कोई जोड़ा नहीं है। सुख का जोड़ा दुख, दुख का जोड़ा सुख है, आनंद का जोड़ा आनंद है। जैसे रात और दिन ये, पर सूर्य में रात और दिन नहीं है, यहाँ रात और दिन है। ऐसे आनंद में सुख दुख नहीं है, वहां तो आनंद ही आनंद है। ऐसे सूर्य में यहाँ हमारे रात और दिन होते हैं, सूर्य में रात ही नहीं होते हैं। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नाम दिनेश है। तय नहीं मोह निशा लवलेशा, आनंद ही आनंद है। जैसी परिस्थिति आ जाए, महात्मा है, भगवान है, ये मौज में रहते हैं। किसी भी परिस्थिति आ जाओ, उसका जीवन सुखदायी होता है। महात्माओं का जीवन बड़ा सुखदायी होता है। प्रतिकूलता में भी महाराज जी ने स्वयं कहा कई बार कि मैंने बहुत प्रतिकूलता देखी है, भोगी है। भोगी नहीं मतलब, कहने का मतलब मैंने ये परिस्थितियां मेरे सामने, प्रतिकूलता से प्रतिकूल परिस्थितियां आई है मेरे सामने बड़ी बड़ी। अब क्या हुआ देंगे, सुख में सुखी हो गए तो पराधीन हो गए। अब सुख नहीं रहेगा तो, दुख में दुखी हो गए तो पराधीन हो गए। पराधीन पराधीन आदमी को सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। पराधीन सपने सुख नहीं, और स्वाधीनता में सुखी है। अपने स्वाधीन जीवन बना सकते हैं, हम स्वाधीन हैं, हम ऐसा हो सकते हैं स्वाधीन। अपने जो परिस्थिति मिले उसमें, जो मिले उसमें सुखी रहो, आनंद में रहो जैसे मिले। और ये विद्या सीख लो। महाराज जी ने कहा ये विद्या सीख लो हमारे से, कि हम नाराज नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे जो परिस्थिति आई है। और हमने बहुत सारी बातें सीख ली, पढ़ ली, याद कर ली। बोले वो विद्या काम की विद्या नहीं है। वो विद्या काम की नहीं है। अब अगर विद्या पढ़ करके महाराज जी के हमारे साथ में रहते थे संत, और परीक्षा दे करके आए तो वो पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आए तो मुंह लटका हुआ था। तो बोले कि जिस विद्या में तुमको ये पढ़ाया जाता है कि सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, और वो विद्या में तेरा पेपर खराब हो गया और तुम दुखी हो गया, तो तुमने क्या पढ़ाई की फिर? असली परीक्षा में तो तू फेल हो गया। अगर तू बढ़िया पेपर नहीं हुआ तो भी तू राजी रहता, तो तेरा वो पेपर चाहे तो उसमें फेल हो जाता, पर भगवान के दरबार में पास हो गया तू। तो बाहर की चीजों से सुखी दुखी सब समय में, अब हम देखेंगे सब समय में वैसी गर्मी हो, सब समय में एक ठीक से मौसम रहे, तो ये तो नहीं रहेगा। अब चाहे गर्मी आवे चाहे सर्दी आवे, हमने तो सहन करना है। कपड़ा ओढ़ लो, सर्दी आए तो कपड़ा ओढ़ लो, अपने सहन करना है तो ये अपने ठीक हो सकता है। तो दुनिया में बोले कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर कांच के कांटे और बिखरे हुए हैं, क्या करें, बड़ी तकलीफ है, चल ही नहीं सकते।
चल ही नहीं सकते, कांच का कड़ा। तो वो दूर कर दें, कैसे करेंगे? किस किस को छुएंगे, किस किस को अलग करेंगे? तो क्या करें? अपने पैर में जूती पहन लो। अब अगर नहीं नहीं, हम पैर में जूती नहीं, पूरी पृथ्वी को मंड देंगे चमड़े से, हो सकता है कि हमें कांटा लगे ही नहीं? ये तो संभव ही नहीं है। तो हम दुनिया को ठीक कर लेंगे, सब दुनिया ठीक हो जाएगी, हमारे सब अनुकूल हो जाएंगे, पत्नी अनुकूल हो जाए, बेटा अनुकूल हो जाए, हैं, हमारे आस पड़ोस वाले सब हमारे अनुकूल चले, हमारा स्वार्थ पूर्ति करते रहे, हमारे को बढ़िया बढ़िया आदर मिलता रहे। तो ये तो पृथ्वी को मंडना है चमड़े से, नहीं मंड सकोगे, और संभव ही नहीं है। कोई कहना मानता है क्या? और मान लेगा तो क्या हो जाएगा? अपने जो, बस अपने राग द्वेष न करें, हर्ष शोक न करें, अपने देखो तमाशा देखो, सुख भी आएगा, दुख भी आया, सुख अनुकूल आएगा, प्रतिकूल आई, कई परिस्थिति आती रहती है। इसमें दुखी सुखी दुखी क्यों हुए? आने वाले हैं, आगमा पाइन्यो है नित्या, कहाँ स्थितिक्ष स्व भारत है। भगवान कहते हैं ये आने और जाने वाले हैं, ये जितने संबंध जन्य सुख है ये दुखों के कारण है, आने जाने वाले हैं। आगमा पाइन्यो नित्या। आप ख्याल करें कि आप सुख आए तो ये दुख आए तो ये भोगने के लिए नहीं आए हैं। आप सुख में फंस जाते हैं, हम लोग सुख में फंस जाते हैं, दुख में फंस जाते हैं। कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें चिंता करने लगते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। अब उसी का दुखी में दुखी रहने लग गए, अब तो फंस गए। दुख में हम घबरा जाते हैं, दुखे सुनो द्विग्न मना, घबराहट होती है। भगवान कहते हैं मैं उसको पास नहीं करता हूं। संत महात्मा के लक्षण ये हैं कि दुख में सुख में वो राजी नाराज नहीं होते हैं। न तो अच्छा, ये किस बात को लेकर के, कितना ही दुख आया है आपके ठहरेगा नहीं, कितना ही दुख आ जाए ठहरेगा नहीं, कितना ही सुख आ जाए ठहरेगा नहीं। न दुख ठहरे, इसलिए उस समय धैर्य रखो कि ये रहने वाला नहीं है, ये सुख रहने वाले नहीं है, ये सुख के दिन रहने वाले नहीं है, ऐसे दिन नहीं रहेंगे, ऐसे खाते पीते नहीं रहेंगे, हजम नहीं होगा, ऐसा दिन भी आएगा। ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, न दुख भी रहेगा न सुख नहीं रहेगा। पर सुख दुख भोगते रहोगे तो सुख भोगोगे तो दुख आएगा, दुख भोगोगे तो सुख आएगा, ये चक्कर मिटेगा नहीं। महाराज ने कहा हमने उम्र भर देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, दोनों ठहरते नहीं। हमने देखा है ठहरते ही नहीं है। कितना ही दुख आया है घर में, बड़ा भारी दुख आया है, पर वो भी ठहरेगा नहीं, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, साधारण हो जाते हैं। फिर फिर दुखी होकर के अपनी विषमता क्यों लाएं जीवन में? समता ही रखें, रहने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं, हम क्यों फंसे? ठीक अनुभव कर लो, कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रशंसा आएगी, कभी सुख आया दुख आया। तो अलग हुए, हम अलग हुए कि नहीं हुए? ध्यान देना, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये अलग विभाग में है, और हम अलग विभाग में हैं। हम इनको देख रहे हैं कि देखो ये सुख आ गया, देखो ये दुख आ गया, तो इसको देखने वाला अलग है, उसमें सुख दुख नहीं है। तो कहते हैं कि समता है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापस्यसि। गला काटना भी वो पाप नहीं होगा। ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, फर्क उसमें तो है नहीं, उसमें फर्क नहीं है। हम सुखी हो गए दुखी हो गए तो हम सुख दुख के साथ मिल गए, सुख दुख का हो गया, और हमें दिख रहा है सुख आया दुख आया तो हमें ज्ञान हो रहा है, तो हम उसका आदर करें अपने विवेक का। ये सुख दुख तो रहने वाले नहीं है, और इसको देखने वाले में सुख दुख है कहाँ? मेरे में तो सुख है दुख है नहीं। ये परिस्थितियां आई है, ये तो परिस्थितियां राम जी में भी आई है। सामने प्रतिकूलता अनुकूलता का खेल तो भगवान के भी चला है। बताइए, ये तो आते जाते रहते हैं, हरदम रहते नहीं है। श्री राम जी क्या कहते हैं कि श्री राम जी क्या कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं कि हमने जो वचन, हमने जो विचार किया था, और हमारे पिताजी ने जो विचार किया था, और सब मंत्रियों ने प्रजा ने सब ने विचार किया था कि वो कल राम राज्य अभिषेक होगा। वो तो बहुत बहुत दूर चला गया, कितना दूर चला गया राम राज्य अभिषेक। और तो छोड़िए, जहां सज धज करके एकदम महाराजा की तरह सम्राट की तरह बैठना था, वहां बलकल बस्तर क्या, कैसे एकदम
पैरों में जूती नहीं है, वल्कल वस्त्र है, जटा है बढ़ी गई, जटाधारी हो गए हैं, कहा चक्रवर्ती सम्राट। और सुबह ही होते ही बिल्कुल रात को वो उसने पूरा खेल तमाशा किया कैकई ने, और हो गए। तो और ऐसा ऐसा मिला वरदान, ऐसा मिला मतलब वो वरदान लिया कि ये गांव शहर में भी नहीं जा सकते, जंगल में ही वास होगा, जंगल में रहना पड़ेगा। कितनी बात है। राजे शेख की तो कहा गया। तो दुखी क्यों हुए, भगवान हुए क्या? मुखम्बुज श्री रघुनंदन से मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत है। इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता कि देखो कितनी बढ़िया बात बताई महाराज जी ने। मलिनता नहीं आई, वनवास का सुनकर के चित्त में मलिनता नहीं आई। अब बोलो, किसी का राज्याभिषेक होना है, इतना बड़ा काम होने वाला है, और उसको वहां पे प्रसन्नता की वैसी, और वैसी की वैसी नहीं, हमारा भगवान का बढ़ गई प्रसन्नता। इस बात से सुख भी दुख, अब इतनी दुख की परिस्थिति आई है कि जहां इतने आराम से रहने वाले, कितने आनंद में रहने वाले, कितना, और वो ही राम जी जंगल में जाने में इतना प्रसन्नता है। इस बात से सुख में भी दुख आता है। अब देखिए, जब पता चला मंत्री को, तो मंत्री सुमंत जब आया तो देखा कि ऐसे मूर्छित पड़े हुए हैं, और ऐसे कई के जो कोप भवन को उसमें देखा, और ऐसे काले कपड़े पहने हुए, जटा बिखराई हुई, ऐसे बड़ी मतलब शेरनी की तरह देखा एकदम से। तब उन्होंने सोचा कोई ना कोई बात है, तो दशरथ जी ने कहा कि राम को बुलाओ। राम जी को लेकर के लिए गए, तो सुबह सुबह ही राम जी के यहाँ गए, तो कहा कि रघुकुल दीप लिए चलाई, और दीपक का दर्शान दिया कि दीपक को जैसे एक है ना। अब जब पिता को इस अवस्था में देखा है, और मूर्छित अवस्था में ऐसी परिस्थिति में देखा, दुखदायी परिस्थिति देखी, अब पहली बार दुख को देखा जीवन में, हाँ, पहली बार दुख को देखा, तो बोले कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, तो प्रसन्नता और बढ़ गई थोड़ी। अब मणि हो गए, अब मणि हुए, वनवास गए, वनवास गए कि अब तो 14 वर्ष का वनवास दिए आपको। ओ भानुकुल भानु, फिर तो आजकल के शादी होती है ना, तो पहले तो चंद्रमुखी होती है, फिर ज्वालामुखी होती है, फिर सूर्यमुखी होती है। तो ऐसे ही भगवान का है ना, तो बस भानुकुल भानु। तो अब क्या हुआ कि अब देखा कि मूर्छित हो रहे हैं, माँ बेटी के कई कुछ देखा रघुवंश मणि, तो बोले कि मेरे लिए ही कोई कोई बात ऐसा संदेश आएगा बढ़िया। मन मुस्काई भानुकुल भानु, इतने प्रसन्न हो गए, और उनका तेज बढ़ गया। अरे आश्चर्य की बात, तेज बढ़ गया। हम लोग का क्या हो, तेज घट जाता है, मुरझा जाते हैं, है? तो भाई वो तो भगवान है ना। नहीं, भगवान क्यों, और तो भगवान तो हमें इसलिए, भगवान भगवान नहीं है वहां पे, भगवान हमें लीला करके बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो। मैं क्या करूंगा, मैं तो भगवान हूँ। ठीक बात है, आपने ठीक कहा, मेरे क्या सुख और क्या दुख, लेकिन भगवान हमें लीला करके बता रहे हैं कि तुम्हें करने के अनुसरण अनुसरण करने के लिए बता रहे हैं, नारायण नर नारायण लीला कर रहे हैं। भगवान थे तो, नारायण नारायण भगवान थे तो वो तो उसको मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उसने जो किया वही माना। तो वो हाँ, भगवान क्या लीला है बता रहे हैं हमारे लिए, नारायण नारायण। और नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, न कि कोई भगवान की लीला नहीं कर रहे हैं। और मन में बढ़ना चाहिए चित्त चौगुना चाऊ, चौगुना चाव हो गया। बताओ राम जी के क्या गया, पहली 4 बातें महाराज जी कितनी बार याद रट लेते हैं। राम जी को क्या कि मुनिजन मिले विशेष जीवन, हाँ मुनियों के दर्शन होंगे, आहा विशेष जीवन, संतों का मिलन होगा। कितना संतों का मिलन जंगल के जाए बिना हो जाएगा? संत तो जंगल में रहते हैं, असली संत थोड़ी बाहर आते हैं, हैं? तो और उससे स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तो एकदम ऐसे जंगल में, भाई जी कहते थे मैं तो जंगल में जाऊंगा, तो सेठ जी को भाई जी को
स्वामी जी, सेठ जी ने रोका, स्वामी जी को भी रोका और भाई जी को भी रोका, कि रोका उनको। तो ये असली संत तो ऐसी जगह मिलते हैं तो दुर्लभ है वहां पहुंच। मुनिजन मिलई विशेष इवन, सभी भांति हित मोर, हर तीन में आयुष आपकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, और सम्मति जननी तोर। चार बातें हो गई। तो एक तो संतों का मिलन होगा, एक पिताजी की आज्ञा है, और एक सम्मत जननी तोय, और चौथा है बस भरत प्राण प्रिय पावई राज, मेरा प्राण का प्रिय है, मेरे प्राणेश्वर, वो मेरे भरत लाल और राज्य को वासव लोक विधि सन्मुख आज तिकडे उमेर तो। वगैरे येणार आहे. जायचं का? म्हणजे अरे आहे. भैया म्यूट कर लो, क्यों, फक्त क्या जरूरत थी खोलने की? हा, सगळे पाची भाऊ तिथे थांबणार. हा, बरं. म्यूट कर लो भैया, क्यों खोले हो इसको? कर दिया महाराज जी, कर दिया। तो देखिए, सब विधि सन्मुख आजू, जो न जाए ऐसे कार्य, इस काम के लिए अगर मैं नहीं जाऊं तो मूढ़ समाज में पहला नंबर मेरा है, मूर्खों में। राम जी कहते हैं कि इतनी बढ़िया, इतना बड़ा काम हो रहा है मेरे, जो न जाए ऐसे हूं काजा, मूढ़ समाज में मेरा नाम एक नंबर में लिख देना। ऐसा मौका कहाँ पड़ा है? मुनिजन मिलन, पिता की आज्ञा, महाराज जी जन सम्मत जननी, तो हमारे भरत भैया राजगद्दी पर जाएंगे। ओहो, चौगुना चाह हुआ। तो वे राम जी क्या है कि लीला दिखा करके, ये आफत आने से ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, इतनी आफत आने से हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। हमको कहते हैं कि जंगल में तुमको 10 दिन रहना है, 14 दिन रहना है, या 14 घंटा रहना है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे रहने वाले तो रहते ही हैं, संत महात्मा रहते हैं जंगल में। ऐसा आता है, एक संत थे, वो निकल गए, तो बोले कि मैं, बोले क्या बोलते कि मैं चलता रहा तो बस्तियां आती रही, पहाड़ों पर भी ऐसे आते रहे चलते रहे। फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, वहां कोई बस्ती नहीं और जंगल। फिर भी मैं चलता रहा, कहीं झरना मिलता जल पी लेता, कहीं कुछ फल मिल जाते, कोई पत्ते मिल जाते, ऐसे करते मेरे को चलना ही चलना था। फिर एक संकड़ी, एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था, बोले बहुत लंबा पहाड़ था, तो उसमें इतनी सी जगह थी, एक पैर टिके उतनी जगह। अब उधर उधर जाना था, और नीचे तो इतनी गहरी खाई थी कि उसका मुझे किनारा ही नहीं दिख रहा था, और पहाड़ की चोटी भी नहीं दिख रही थी। इधर में कोई जाने का रास्ता नहीं, और इधर में थोड़ा सा पैर इधर, और एक पगडंडी पर चलना, एक पैर ऐसे रखा, एक पैर ऐसे रखा, अब पकड़ने की कोई खास जगह नहीं। अब थोड़ा बोलो मेरे को जाना ही है, हम एकदम ऐसे तो जाना है। अचानक क्या हो गया, आधी दूर आए तो इतने में एक सिंह आ गया। अब जाए, पीछे जा तो नहीं सकता, अब आगे जाए तो वो सिंह है। अब देखा तो बोले मैंने आंखें बंद कर ली, सच्ची घटना है ये। आंखें बंद कर ली तो वो सिंह है, कुछ नहीं है, वो छलांग दे के मेरे ऊपर से उधर कूद गया। राम जी का स्मरण किया, आंखें बंद करके राम जी का स्मरण किया। तो रामचंद्र जी मेरे इष्ट थे बोले, और मैं राम जी का स्मरण किया, तो वो ऊपर छलांग लेकर निकल गया। फिर मैं आगे गया, आगे जाता रहा, और मुझे फिर ऐसे मिले कि मुझे, मतलब एक ऐसे आश्रम मिले, एक मुनि मिले, संत मिले। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, और बहुत उसने बताया मेरे को। बोले मैं नहीं जाऊंगा। फिर बोले कि मैं तो उन मुनियों को देखने के लिए आया हूँ जो यहाँ संत, सुना है, मैंने सुना है, वो बात सुन करके मैं यहाँ आया हूँ कि हजारों वर्षों से यहाँ मनुष्य संत महात्मा तपस्या करते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। वो बहुत कहा कि तुम मत जाओ यहाँ पे, ऐसी ऐसी उसको बहुत भयभीत किया, पर वो संत की बात नहीं मानी। तो फिर संत ने कहा कि तुम्हें ऐसा होगा। फिर एक उन्होंने पेड़ बताया, वट वृक्ष बताया, तो वो इतना घना और इतना, उसमें कथा आती है,
सिद्ध रहते थे वहां पे। और अर्जुन का बनाया हुआ था वो आश्रम, वो अभी भी है, वो अभी भी है आश्रम। विशुद्धानंद जी नाम था इनका। तो वो अभी भी आश्रम है, वहां पर तपस्या करते हैं और बड़े मौज में वो संत महात्मा का ऐसा, उनके पास में तरह तरह के वहां पे जड़ी बूटियां, तरह तरह की उनकी जानकारी है उस चीजों की, ऐसी बात है। तो मतलब उनके आनंद रहता है रहने वाली। तो महाराज जी ने ये क्या क्या उठते उठते क्या कहा कि आफत आने पर राम जी की तरह ऐसा होना चाहिए, हमें हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। बुखार में आनंद आता है, महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने कहा बुखार में आनंद आता है। इन्होंने कहा महाराज जी के बुखार हुआ 5 डिग्री, 5 डिग्री 6 डिग्री में तो चला ही जाता है आदमी, 5 में ही चला जाता है। 4 4 डिग्री बुखार तो देखा है मैंने भी, बच्चों की वो हुई थी ना उसके, और 4.5 डिग्री बुखार हुई थी, वो एक दो ही थी हमारी, हमारी हुई थी 4.5 डिग्री। तो वो महाराज जी के 5 डिग्री बुखार नापा गया। कई जने साथ में थे, वो अभी भी हैं, वो महाराज जी के बताने वाले। और महाराज जी के सन्निपात में मतलब एकदम बेहोशी में चले गए, और बेहोशी में बोल रहे हैं महाराज कि बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, भाई सा हमारा अवध। ऐसे मस्ती में गा रहे थे महाराज जी, ऐसी मस्ती आती है बुखार में भी। बहुत विलक्षण बात है। और हमारे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। महाराज जी कहते हैं हो सकता है, हमारे भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोगों को सुख और दुख से ऊंचा उठना है। मनुष्य का खास लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम सुख और दुख से ऊंचा उठेंगे, चाहे कितनी सम्मति आ जाए, संपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कितने ही आया कर, ये तो आया करती है, तो आने जाने वाली है, रहने वाली न संपत्ति है न विपत्ति है, ये रहने वाली है ही नहीं। नारायण नारायण, ये बात है सब। चलाओ सत्संग। राम नाम। महाराज जी आज आप भाई जी आज आपने ये जो है ना बोला ना कि इसमें हम लोग ये उद्देश्य बना लो कि हम लोग दोनों में एक रहेंगे, सुख और दुख में। तो ये उद्देश्य बना लिया कि सुख दुख में एक रहेंगे, लेकिन हाँ कभी कभी धीरजता टूट भी जाती है ना। हाँ, धीरज कई धीरज चीजों में तो क्या होता है, धीरज रह जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है तब तो हम धीरज रह जाते हैं, और कभी कभी छोटी सी बात में धीरज टूट जाता है। तो उसे ध्यान मत दो, धीरज को ध्यान दो। टूट गया तो टूट गया, तो मैं थोड़ी टूट गया, टूटता है टूटने दो, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो वही हूँ। टूटता है दिख रहा है, जुड़ना टूटना तो संसार में है। हमें अगर हम सम ही रह गए तो वो भी संसार में है, दिख रहा है ना हमें। सम क्या रहेंगे, हम क्या सम रह गए, हम तो सम हैं। बोले हम तो विषम हो गए, तो विषम क्या हो गए, तुम तो सम है, तुम विषम हो ही नहीं सकते, मैं हो ही नहीं सकता। इसकी परवाह मत करो बिल्कुल भी। अपने को ऐसा समझो कि बस मैं छूट गया, इस दुनिया से छूट गया, संसार से। इसकी पर ज्यादा जोर दो। सच्ची बात यह है, वो बात सच्ची नहीं है जो हम विषमता में आ गए। तो विषमता में आ गए तो आगे क्या हो गया, क्या बिगड़ गया आपका, आप तो वही रहे। पर हम अब तो चला आपके लिए है ये बात, हर एक के लिए नहीं है। आपके लिए है, हर एक के लिए नहीं कही जाती है ये बात। जो साधक है, जो साधन करना चाहते हैं, हाँ, जो साधन करना चाहते हैं उनके लिए कही जाती है। हाँ, आपके क्या बिगड़ गया, आप अपने में रहो। हाँ, क्यों अब है ना, मनुष्य जीवन में ये बात लानी है, क्योंकि गीता जी पढ़ते और समता अपने देखो क्या। समता में हरदम बना के रखोगे ना, तो ये समता आप स्वतः ही आपकी मदद करेगी। क्यों, समता भीतर से आपने समता रखी, और भीतर से समता है ही। दोनों तरफ से जोर, दोनों तरफ ताकत रहेगी, दोनों तरफ समता रहेगी, तो दोनों तरफ करेगी तो भगवान की तो समता है ही, वो तो सहायता करेंगे ही अपनी। और अपनी समता रखी तो यही वह तई जीता सर्गो ये साम साम्य स्थित मन है। भगवान सम है, हम सम हो गए, हमने बस एक उनके साथ में एकता स्वीकार कर ली, बस हो गए सम, काम हो गया, मौज हो गई, बस आनंद हो गया। आनंद में रहना अपने को, अपने को गिराना नहीं, अपने को साधक है हम।
हम गिरेंगे नहीं, ऊंचे उठेंगे। पक्का लक्ष्य यही रहेगा। उद्देश्य कोई लक्ष्य की बात, लक्ष्य उद्देश्य में एक ही चीज है। पर आज महाराज जी ने लक्ष्य की बात कही। हमारा लक्ष्य समता का है, हमें मतलब नहीं है। अगर विषमता हो गई तो इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। हो गई गलती हो गई। गलती क्या हो गई? गलती हुई सही हुई दोनों संसार में है। सही गलती दोनों संसार में है। आपके समता रह गई कोई बात में, तो भी संसार में ही है वो, क्योंकि वो दिख रही है। वो समता कोई काम की नहीं है। कभी समता हुई कभी विषमता हुई तो वो क्या काम की है? हम तो हरदम समता में हैं, हमारे को तो उसी में रहना है। और बोलो भाई कोई। महाराज जी राम राम। महाराज हाँ जी मुझे बोलिए। एक बात बहुत बढ़िया लगी है आज, कि मन में अगर कामना ना हो तो दुख होगा ही नहीं। मैं तो इस बात पर बस ये लग रहा है कि मन में कामना नहीं रखेंगे अब कोई भी किसी भी तरह की, तो दुख होगा ही नहीं। बहुत बड़ी। नारायण नारायण। हाँ ये जो प्रैक्टिकल में आता है जीवन के ऊपर, हाँ। अब जब कई बार परिस्थिति आ जाए उस टाइम में थोड़ा दुखी हो ही जाता है आदमी, तो उसका दुखी क्या हो हो? जाता है ना। दुखी हो जाए, दुखी होना कोई ऐसा है कि दुख हो जाए तो हो जाए, पर मैं दुख इतना तो रखिए ना कि दुख का कोई कीमत नहीं है मेरे दुख होने की। मैं अच्छा दुखी हो जाए तो फिर दुखी रहो, सुखी क्यों होते हो फिर? ये मतलब अपने का ध्येय है, अपना ये नहीं है। अपना ये ध्येय नहीं है। अपना ध्येय लक्ष्य बस ये रहना चाहिए समता की। अब आप उसी तरफ देखो ही मत, आप अपनी इधर की तरफ इधर में देखो ही मत, उधर ही देखो। जैसे भरत जी ने कहा ना, राम जी की तरफ देखे तो दौड़ रहे हैं वो, तो दौड़ने की तरफ देखो। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।